हाय एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे यमुना वैली, गंगा वैली, कावेरी डेल्टा, इसके अलोंग इंपॉर्टेंट किंगडम्स आए, डायनेस्टीज आई और उन्होंने रूल किया। अब क्या एक मेजर शिफ्ट आया, क्या चेंज आया था जिसने कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को चेंज कर दिया फॉरएवर? वो ये चेंज था कि नाउ द रूलर्स स्टार्टेड रूलिंग द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द हार्टलैंड, फ्रॉम द पावर हाउस ऑफ द कंट्री, दैट वाज दिल्ली। दिल्ली ने अब प्रोमिनेंस लेना स्टार्ट कर दिया था। एवरी रूलर, एवरी किंग ट्राई टू कंट्रोल द सबकॉन्टिनेंट विद द सीट एम्ड एट दिल्ली। दिल्ली जो था वो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के ब्लू टिक के बराबर था, जहां पे एवरी रूलर ट्राइड टू गेन इंपॉर्टेंस, टू गेन रिस्पेक्ट एंड टू रूल फ्रॉम दिस वेरी सिटी। तो देखते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली को किसने अपनी कैपिटल बनाया? देयर वर सर्टेन डायनेस्टी। सबसे पहले तोमर डायनेस्टी या तोमर राजपूत जो थे, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। देन दीज वर डिफीटेड बाय चौहान या चहामाना राजपूत। फिर इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और बाद में फिर ये सीरीज स्टार्ट होती गई वेयरइन दिल्ली रिमेन्ड कैपिटल फॉर मेनी ईयर्स, फॉर 100 of years। तो दिल्ली के अंदर जो अर्लीस्ट कॉइन्स मिंट होते थे उनको बोला जाता था दिल्ली वाल। तो अगर क्वेश्चन आता है दिल्ली वाल इज रेफर्ड टू एज व्हाट, सो यू विल आंसर इट एज कॉइन्स। तो दिल्ली वाल क्या होते थे? कॉइन्स होते थे। सो नाउ लेट्स सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली। ये चेंजेस कैसे आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 13th century, वेयर बाय आई मेंट 1206, जहां पे दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई थी, दिल्ली सल्तनत का रूल एस्टैब्लिश हुआ था। सो दिल्ली सुल्तान्स, अर्ली सुल्तान्स जो थे, दे बिल्ट मेनी सिटीज इन एंड अक्रॉस द दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ए कूना, ओल्ड दिल्ली को दिल्ली ए कूना बोला जाता था, and some other cities like Siri and Jahanpana. So these were the earliest cities which were built by Delhi Sultans, which are present day located in and around the Delhi. So this is map जो कुछ कुछ चीजें बनाई थी, like फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम हुआ करता, which has been renamed as अरुण जेटली स्टेडियम। Then हौस खास, I hope people are aware of. Siri, everybody is aware of. Jahanpana, Delhi Kuna, Tughlaqabad. So these were some of the earliest cities. Now let's look at the rulers of Delhi. Various rulers आए, एक there is a hierarchy of rulers. Like सबसे पहले तोमर्स, I already told you, they made Delhi as their capital, जिनके रूलर का नाम था अनंगपाल। Then these were defeated by the चौहान्स, और चौहान्स में सबसे प्रोमिनेंट रूलर जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने रूल किया 1175 to 1192। ही इन्होंने दो बहुत ही मेजर बैटल्स लड़ी विद मोहम्मद गौरी। बैटल ऑफ तराई जिसको बोला जाता है, एक 1191 में, एक 1192 में। 1191 में ये जीत गए थे, 1192 में ही वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, विच वाज अ रिमार्केबल बैटल, जिसके बाद मुस्लिम्स का एडवेंट स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। मुस्लिम्स ने पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ तराई इन 1192। देन अर्ली टर्किश रूलर्स को देखते हैं। फर्स्ट डायनेस्टी जिसने रूल किया था दिल्ली में, दैट वाज स्लेव डायनेस्टी। इट वाज स्लेव डायनेस्टी, जिनके फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इनका रूल स्टार्ट हुआ था और ये पूरी डायनेस्टी ने रूल किया था टिल 1290। फिर दूसरी डायनेस्टी आ गई थी। सो व्हाई दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी? बिकॉज द हायरार्की वाज स्लेव ओनली। कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे इल्तुतमिश, एंड इन दिस वे द रूल वाज कैरीड आउट। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, wherein the important and prominent rulers were जलालुद्दीन खिलजी and अलाउद्दीन खिलजी। Then खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी which ruled for about 100 years। सबसे जो longest rule माना जाता है, the longest ruler in Delhi Sultanate is of the तुगलक्स, और सबसे छोटा रूल किनका माना जाता है? It is of the खिलजीज। खिलजी का सबसे शॉर्टेस्ट रूल था और तुगलक्स का लॉन्गेस्ट था। देन सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान डायनेस्टी। फिर इनको रिप्लेस कर दिया था किसने? बाबर ने। द वेरी फेमस जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत इन 1526,
which replaced दिल्ली सुल्तान्स बाय, दिल्ली सुल्तान को किसने रिप्लेस किया था? मुगल्स ने। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे SKTSL। यू कैन यूज द एब्रीवेशन ऑफ माई नेम। सुकृति की एब्रीवेशन SKT हम यूज कर सकते हैं। S फॉर स्लेव डायनेस्टी, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, देन अगेन S फॉर सैयद डायनेस्टी एंड L फॉर लोधी डायनेस्टी। तो SKTSL। सो दीज 5 डायनेस्टीज रूल्ड Delhi from 1206 to 1526, which culminated in the first battle of Panipat, wherein the rules of Delhi Sultans was replaced by Mughals, especially Babur. Then Delhi Sultans के बारे में हमें पता कैसे चलता है? इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? There has to be some written record. तो उनकी बायोग्राफी या उनके बारे में जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो लिखा जाता था तारीख, उसको बोलते थे तारीख। सो तारीख इज नथिंग बट द हिस्ट्रीज ऑफ दीज दिल्ली सुल्तान्स। सिंगुलर वर्ड तारीख बोलते हैं, और अगर कई सारी वॉल्यूम्स आती है तो दैट इज कॉल्ड त्वारीख, विच इज अ प्लूरल टर्म, राइट। और कौन लिखता था इनको? दीज वर द लर्नेड मैन, जिनको बदले में देवर रिचली पेड, उनको अच्छे से पे किया जाता था, सो दैट वो अच्छे से इंफॉर्मेशन लिखें किंग के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में, विक्ट्रीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग अबाउट द सुल्तान, उनके बारे में लिखा जाता था। देन द authors, they used to get rich rewards, I already told you. Now these authors, they used to give suggestions to the king. ये सुल्तान को सजेशन देते थे कि कैसे एक आइडियल सोशल ऑर्डर आपको अपनी सल्तनत में बनाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ कुछ एडवाइजेस रखते थे ये। Then we did 1236 में while इल्तुतमिश was ruling, तो इल्तुतमिश ने अपनी डेथ से पहले डिक्लेयर किया था that my heir would be my daughter, मेरे रूल के बाद मेरी डॉटर रूल करेगी, because he considered his daughter as very abled and literally she was an abled ruler. However उस टाइम पे सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, therefore इनके रूल को काफी किसने अपोज किया था? नोबल्स ने, उलेमाज ने, विच वर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, बिकॉज दे कुडंट टेक द अथॉरिटी ऑफ अ फीमेल, के एक फीमेल सल्तनत को कैसे चला सकती है। हाउएवर शी वाज वेरी मच एबल्ड, और ये सब हमें कहां से पता चलता है? देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री, देयर वाज राइटिंग्स रिटन बाय मिनहाजे सिराज, जो इनके टाइम पे था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मिनहाजे सिराज किन के टाइम पे था? ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ विच दिल्ली सुल्तान? सो ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ रजिया सुल्तान। ही रॉट इंफॉर्मेशन अबाउट रजिया Sultan. She ruled from 1236 to 1240, just for 4 years. Then after a conspiracy, she was removed from the position, और इल्तुतमिश के बेटे ने एक्वायर कर लिया था। सिमिलर स्टोरी दो और रूलर्स की हमें पता चलती है। रजिया का तो हमने देख लिया। देन देयर वाज वन मोर क्वीन, रुद्रमा देवी, जो काकतिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। देन अगेन डिड्डा, विच रूल्ड Kashmir. They represented themselves as male, as man, so that people can legitimize their rule. उसके बाद ना, हाउ डिड दे यूज टू रूल? दिल्ली सुल्तान्स ने कैसे रूल किया था? किन किन रीजन्स पे धीरे धीरे उन्होंने अपना कंसोलिडेशन किया था? सो अर्लियर दे वर लिमिटेड टू द गैरिसन टाउन्स ओनली। गैरिसन टाउन्स क्या होते हैं? द मिलिट्री टाउन्स, जहां पे सोल्जर्स को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड गैरिसन टाउन्स। और हिंटरलैंड किसको बोलते हैं? द रीजन दैट इज बियॉन्ड द कोस्टल एरिया, जो कोस्ट से दूर अंदर की सिटी का एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड हिंटरलैंड। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि दिल्ली से बंगाल को भी रूल किया जा सके और सिंध को भी रूल किया जा सके। बीच में देयर यूज टू बी एंटायर फॉरेस्टेड एरिया, थिकली फॉरेस्टेड एरिया, तो उसको क्लियर किया गया। गंगा यमुना वैली को क्लियर किया गया, पेस्टोरलिस्ट को माइग्रेट करवाया गया, सो दैट किंग का या सुल्तान का एक्सेस रहे थ्रू आउट द एरिया। उनको उनकी जो मूवमेंट है, उनके सोल्जर्स की जो मूवमेंट है, वो सीमलेस और स्मूथ रहे। तो इस तरीके से उन्होंने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, विच वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स। इसको इंटरनल फ्रंटियर कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो आप। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड एक्सपेंशन हुई थी एक्सटर्नल फ्रंटियर पे। ये कैसे करी थी? ये किया था बाय मिलिट्री एक्सपीडिशंस, स्पेशली ड्यूरिंग द reign of अलाउद्दीन खिलजी, एंड विच कल्मिनेटेड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन
तुगलक, जहां पे कि इन्होंने काफी ज्यादा मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे अपनी सल्तनत को एक्सपैंड करने के लिए. सो दिस वाज द सेकंड एक्सपेंशन. अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन्स है दे आर वेरी फेमस. तो आप देख सकते हो इसमें कि कहां पे कब कब उन्होंने एक्सपीडिशंस लॉन्च किए थे, कहां से स्टार्ट किया था, देन इन अपकमिंग ईयर्स कहां कहां उन्होंने लॉन्च किए थे. अब इससे हमें क्या याद रखना है, इससे हमें कंटेम्पररीज याद रखना है और टाइमलाइंस याद रखनी है. लाइक फॉर एग्जांपल यादवास कब रूल कर रहे थे, देन काकाटियाज ये भी थे उस टाइम पे. यादवास थे आपके देवगिरी में महाराष्ट्र में, काकाटियाज वर इन वारंगल जिनकी कैपिटल थी आंध्र प्रदेश में. देन आपके होयसालास भी थे जिनकी कैपिटल थी द्वार समुद्रम. देन पांड्याज ऑफ मदुराई. तो इनके कंटेम्पररीज, इनकी ईयर्स जरूर याद रखने हैं. नाउ हाउ वाज द किंगडम एडमिनिस्टर्ड. जो दिल्ली सल्तनत थी वो एडमिनिस्टर कैसे करी जाती थी, मतलब किंग की इनकम कहां से होती थी. हाउ डिड ही यूज टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर द एंटायर सल्तनत. तो टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्री एंड इन रिटर्न दे वर गिवन जस्टिस. के जस्ट आइडियल ऑर्डर रहेगा सल्तनत में, प्रोवाइडेड यू पे टैक्सेस टू द सुल्तान. नाउ दे बिल्ट सेवरल मॉस्क्स, बहुत सारी मॉस्क्स बनाई अलग अलग दिल्ली सुल्तान ने. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुवैत अल इस्लाम मॉस्क, ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने. दिस वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. देन कुतुब मीनार, इट वाज बिल्ट बाय सेवरल सुल्तान्स लाइक ऐबक एंड इल्तुतमिश. क्योंकि ये एक रूलर का काम नहीं है, कई सारों ने इन पे अलग अलग स्टोरीज बनाई थी. देन व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड बिल्डिंग अ मस्जिद. मस्जिद बिल्ड करने का क्या रीजन था, क्या पर्पस था. सो दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी among their people. They used to create wherein जहां पे लोग इकट्ठा हो सकते थे और एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे. तो इसीलिए मस्जिद बनाई जाती थी, जिनके लीडर को बोला जाता था इमाम. एंड दे यूज टू हाउ डिड दे यूज टू प्रे. यहां पे प्रे किया जाता था. दे यूज टू प्रे बाय फेसिंग द मक्का, जो कि इंडिया में वेस्ट साइड पे पड़ता है. एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड किबला. नाउ यू कैन रिमेंबर के बेगमपुरी मॉस्क जो थी वो किसने बिल्ड करी थी. इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक. देन देयर वर सेवरल अदर मॉस्क्स आल्सो जो बिल्ड करी गई थी. एंड पर्पस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जमाली कमाली मॉस्क, जो कि लोधी के टाइम पे बिल्ड करी गई थी. यहां पे इनको बरी भी किया गया था. जमाली कमाली, ही वाज अ सूफी सेंट. He was a Sufi saint जिनको यहाँ पे बरी किया गया है. Now let's look at the administration. Since the kingdom was very vast, बहुत ही बड़ा kingdom था, it was difficult for the sultan to rule all by himself. So he needed people and that too trustworthy. So there were certain sultans which considered their slaves as the most faithful people. So instead of any administrators or bureaucrats or aristocrats, they appointed their trustworthy slaves to administer, to collect taxes, to be the accountant for them and to do all such works for the king, for the sultan. तो इल्तुतमिश was one of the earliest sultan जिन्होंने एक dedicated department बनाया जिसको बोलते थे दीवाने बंदागन. दीवाने बंदागन, राइट. बंदागन मीन्स slave department. इसमें क्या किया जाता था, द स्लेव्स वर अपॉइंटेड, दे वर प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड देन दे वर डेजिग्नेटेड विद वेरियस ड्यूटीज. सो सिंस द स्लेव्स दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द किंग, तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि दे विल नॉट, वो धोखा नहीं देंगे रूलर को. सो दिस वाज द सिस्टम. अब प्रॉब्लम क्या हुई यहां पे, प्रॉब्लम ये हुई कि द स्लेव्स दे वर ओनली फेथफुल टू द रूलर दैट अपॉइंटेड देम. अब जब नए सुल्तान आएंगे, जब एक्सेशन ऑफ न्यू थ्रोन होगा, न्यू मोनार्क होगा, तो जो पेट्रोनेज थी या जो ट्रस्ट था वो इरोड हो जाएगा, बिकॉज द रूलर हैज चेंज्ड नाउ. देयरफॉर द स्लेव्स नाउ दे स्टार्टेड, उनको धोखा भी दिया. तो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ mismanagement, there was a loss of trust also between the slave and the ruler. So this
ह्यूज पेट्रोनेज, इतना ज्यादा जो ट्रस्ट करते थे सुल्तान्स अपने स्लेव्स पे, दिस क्रिएटेड अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर मेनी उलेमास एंड नॉबल्स। काफी सारे एलिट्स को शॉक भी किया कि आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आने वालों पे इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो। सो देयर यूज्ड टू बी सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो बिटवीन नॉबल्स और द उलेमास एंड द सुल्तान। अब क्या हुआ, देयर वाज certain attacks also from the outside, from the frontiers। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो मंगोलिया के रूलर थे, मंगोल was under Genghis Khan, we all are aware of him, he was a ruthless ruler, so he tried many times to invade Delhi सल्तनत also। तो especially सबसे ज्यादा अटैक्स हुए थे खिलजी के टाइम पे, दो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, दे required large army for this to protect their sultanate। तो इन्होंने एक large army deterrence क्रिएट करी for the Mongols। अब ये आप देख सकते हो कि मंगोल इन्वेजन जो हुआ था वो कब कब हुआ था, खिलजी के टाइम पे इट वाज ट्वाइस, इस टाइम पे हुआ था। ड्यू टू दिस ही कंस्ट्रक्टेड गैरिसन टाउन, जिसको सीरी फोर्ट आज प्रेजेंट डे दिल्ली में है, जिसमें कि सोल्जर्स हुआ करते, सोल्जर्स वर पेड इन कैश, उनको कैश में पे किया जाता था। ऑल्सो अलाउद्दीन ट्राइड टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जो आज चांदनी चौक आप प्रेजेंट डे देख रहे हो, इट वॉज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था मार्केट का, विच वॉज कॉल्ड साराए अदल। साराए अदल को बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट, और जो इसको हेड करता था ही वॉज कॉल्ड शानाए मंडी। मंडी को जो हेड करता था टू कंट्रोल द प्राइसेस, बेसिक चीजों का, बेसिक लाइक कैटल्स, हॉर्सेस एंड खाने पीने की चीजों के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। देन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी काफी सारा इन्वेजन हुए थे मंगोल्स के। तो इन्होंने क्या किया था, व्हाट ही डिड, इन्होंने दिल्ली का एक पार्ट जिसको ओल्ड दिल्ली बोलते थे, दिल्ली कूना, उसको खाली करा के, एम्प्टी करा के ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, और वहां के रेजिडेंट्स को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, विच वॉज इन प्रेजेंट डे देवगिरी ऑफ महाराष्ट्र। ऑल्दो इट वॉज अ वेल थॉट आइडिया, हाउएवर इट प्रूव्ड इल कंसीव्ड। इनके बहुत ज्यादा मतलब उतना फायदा नहीं हुआ जितना नुकसान हुआ। इट क्रिएटेड एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था पॉपुलेशन के अंदर टुवर्ड्स देयर रूलर। ऑल्सो देयर वर सर्टेन अदर स्टेप्स ऑल्सो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे, विच डिडंट प्रूव टू बी ऑफ मच एफिकेसी, लाइक ही रिलीज्ड टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी बनाई कि गोल्ड और सिल्वर को बचाया जा सके, बट पीपल स्टार्टेड फॉरफीटिंग देम, तो काउंटरफीट इजीली हो सकते थे वो टोकन करेंसी। सो दिस वाज आल्सो इन इल कंसीव्ड आइडिया। देन द कैंपेन्स, द वेरियस कैंपेन्स दैट ही लॉन्च्ड, खुरासान कैंपेन और कराची एक्सपीडिशन, वो भी एक फेलियर के रूप में ही आए, बिकॉज देयर वर वेदर सूटेबल नहीं था और ड्यू टू अदर चैलेंजेस ऑल्सो, राइट। एंड इनकी जो कैपिटल शिफ्टिंग वाली जो पॉलिसी थी, जो थॉट था, वो दैट ऑल्सो प्रूव्ड futile, because it was not possible for the ruler, for the sultan to rule the entire country by sitting at a seat in दौलताबाद। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूलर he was not an efficient administrator। First time in history this Delhi Sultan मोहम्मद बिन तुगलक planned a campaign to capture Mongol territory, और अच्छा खासा deterrence क्रिएट किया था इन्होंने मंगोल इन्वेजन्स के लिए। Now let's see the Sultanate in 15th and 16th century। सैयद और लोधी डायनेस्टी जो थी, now they were ruling from Delhi and Agra as their seat। लोधी डायनेस्टी का जो वो आगरा था और उससे पहले दिल्ली used to be the capital। तो by this time क्या हुआ, certain regions like जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात and राजस्थान, they declared themselves independent। So now we saw emergence of new ruling groups like अफगान्स एंड राजपूत्स, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल रूल रहा वो रहा शेरशाह सूरी का, सुर एम्पायर। ये ही सर्व्ड हिज अंकल फॉर सर्टेन इयर्स, देन ही ओवरथ्रू द रूल एंड ही, इन्होंने अपना ही रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। ही रूल्ड फॉर अबाउट 15 years, बट इनका एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज द लैंडमार्क और सर्व्ड एज द एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशंस लाइक अकबर।
He copied some of the administrative measures of, he was an excellent administrator. आज भी इनको जाना जाता है इनके GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो हम देखते हैं, it dates back to शेरशाह सूरी, right? So this was something about Delhi Sultanate or the Delhi Sultans. If you have any doubts, you can comment below, you can reach out to me. Take care.